Hello friends, I am Neeru, PGT Commerce from Kendriya Vidyalaya, OEF Hajratpur. In your previous classes, we have seen in what manner various types of transactions are recorded in the books of accounts, and in that we have seen कि किस तरीके से जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाता है. ठीक है, वी हैव सीन कि हाँ जी अगर कोई ट्रांजैक्शन हमें दे रखी है तो किस तरीके से हमें देखना है कि कौन कौन से अकाउंट्स उसमें इन्वॉल्व हैं, किस तरीके से हमें नेचर फाइंड आउट करना है, कैसे हमें रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट यूज़ करना है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव डिसाइडेड कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा. तो टुडे इन टुडेज क्लास वी आर कंटिन्यूइंग द सेम टॉपिक विच इज़ जर्नल एंट्रीज विथ सम न्यू कॉन्सेप्ट्स. कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्री से रिलेटेड ही. उसमें पहला कॉन्सेप्ट है दैट इज सिंपल एंड कंपाउंड जर्नल एंट्रीज. Now, what is the meaning of simple journal entries and what is the meaning of compound journal entries? This we have to discuss today. In your previous classes, whatever we have discussed, that was related to your simple entries. अभी तक हमने जितनी भी entries सीखी थी वो सारी simple entries में cover की जाती हैं. But what is the meaning of simple entries? हमें meaning तो पता होना चाहिए, है ना. तो सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं कि मीनिंग क्या होता है सिंपल एंट्री का और किस तरह की ट्रांजैक्शंस हमारे सिंपल एंट्री में आती हैं और कैसे हमें रिकॉर्ड करना है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंपल एंट्री इज़ अ जर्नल एंट्री इन विच वन अकाउंट इज़ डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज़ क्रेडिटेड विद एन इक्वल अमाउंट. कि एक अकाउंट तो हमें डेबिट करना है और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करना है इक्वल अमाउंट से. तो इस तरीके की अगर जो भी एंट्री होगी उसे हम सिंपल एंट्री बोलेंगे. आई थिंक मीनिंग इज क्लियर सब. दोबारा देख लेते हैं. सिंपल एंट्री इज अ जर्नल एंट्री इन विच वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड. एक अकाउंट को डेबिट करना है, एक अकाउंट को क्रेडिट करना है और जो अमाउंट होगा डेबिट और क्रेडिट का वो सेम होना चाहिए. तो वो हमारी सिंपल एंट्री कहलाएगी. ठीक है, इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. जैसे पहला एग्जाम्पल आप देखिए. राज स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल इन कैश ऑफ ₹2 लाख. राज ने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस जब स्टार्ट किया तो उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी कैश में. कितनी कैपिटल? 2 लाख. तो अगर आप इस ट्रांजैक्शन को रीड करते हो तो वी हैव टू सी कि कौन से अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हैं. तो पहला एस्पेक्ट तो हम देख ही सकते हैं कि कैश में इंट्रोड्यूस किया गया तो कैश अकाउंट तो होना ही चाहिए और कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है तो दूसरा अकाउंट जो हमारा होगा वो कैपिटल होगा. ठीक है, अब कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दो अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हैं तो एक अकाउंट डेबिट होगा एंड एक अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए विद इक्वल अमाउंट. Only in that case it will be called simple entry. In this case cash is coming in your business, so that's why it will be debited. तो कैश अकाउंट को हमने डेबिट किया 2 लाख रुपीज़ से. ठीक है, एंड टू कैपिटल अकाउंट. सेकेंड अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट होगा 2 लाख रुपीज़ से being the amount invested in business. So in this case we have seen one account is debited, another account is credited with equal amount. So it will be called our simple entry. This is clear? Now just take one more example related to your simple entry. We are saying purchased furniture for office from Ashok Furniture for ₹20,000 paid by check. फर्नीचर परचेज़ किया गया है किससे? अशोक फर्नीचर से. कितने का? 20,000 का. और जो पेमेंट की गई है वो चेक के थ्रू की गई है. इन दिस केस व्हेन वी आर बाइंग फर्नीचर तो फर्नीचर अकाउंट विल बी इन्वॉल्व्ड एंड सेकेंड एज द पेमेंट इज मेड बाय चेक तो दैट्स वाई बैंक अकाउंट शुड बी इन्वॉल्व्ड. तो इसमें फिर हमें यही देखना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है और अमाउंट जो हो वो
सेम हो. As furniture is purchased, तो furniture is coming in the business, तो it will be debited. उसको हमने डेबिट किया. And the payment is made through check. We have written to bank account. Credit में आपका आ जाएगा 20,000. We will write the narration being the furniture purchased against check. So, in this example, you can see that furniture account is debited. One account is debited, another account is credited with equal amount. So, it will be called simple entry. Clear? So, these are the two examples of simple entry. Now, next we have to see कि what is the meaning of compound entry. Compound entry क्या होती हैं? First of all, we should know the meaning. मीनिंग क्या होता है कंपाउंड एंट्री का, और बुक्स में इसको हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं ये हमें पता होना चाहिए. तो यहाँ आप देख सकते हो, कंपाउंड एंट्री इज अ जर्नल एंट्री इन विच वन और मोर अकाउंट्स आर डेबिटेड एंड और वन और मोर अकाउंट्स आर क्रेडिटेड और वाइसा वर्सा. तो इन दिस केस वी कैन से कि एक या एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट होंगे या एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट होंगे, तो वो कंपाउंड एंट्री कहलाएगी. ठीक है, बट या तो डेबिट में आपके एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हैं या क्रेडिट में हमारे एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हैं. ठीक है, दोबारा से देख लो डेफिनेशन. कंपाउंड एंट्री इज़ अ जर्नल एंट्री इन विच वन और मोर अकाउंट्स आर डेबिटेड एंड और वन और मोर अकाउंट्स आर क्रेडिटेड और वाइसा वर्सा. Now related to this, we can see different examples. Amit started business introducing capital of rupees 50,000 in cash and rupees 2 lakh by check. अमित ने बिजनेस स्टार्ट किया है और कैपिटल इंट्रोड्यूस करी. 50,000 तो कैश में इंट्रोड्यूस किए और 2 लाख थ्रू चेक इंट्रोड्यूस किए. तो इन दिस केस यू हैव टू सी कि what are the various accounts that are involved in this transaction. कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं. अगर कैश को इंट्रोड्यूस किया गया है तो डेफिनेटली कैश अकाउंट विल बी देयर. इन सेकेंड, बैंक के थ्रू कुछ अमाउंट इंट्रोड्यूस किया गया है तो बैंक अकाउंट विल बी देयर. एज दिस इज द कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट भी इन्वॉल्व होगा. ठीक है, आप यहाँ वर्किंग नोट में थोड़ा देख सकते हैं. हियर कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट दोनों हमारे एसेट अकाउंट के अंदर आते हैं अकॉर्डिंग टू योर मॉडर्न क्लासिफिकेशन. एंड वी ऑलरेडी नो कि एसेट अकाउंट में क्या रूल हमारा फॉलो किया जाता है कि अगर एसेट्स इंक्रीज़ होती हैं तो डेबिट कीजिए और एसेट्स अगर डिक्रीज़ होंगी तो क्रेडिट कीजिए. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कैश भी हमारा इंक्रीज़ होगा एंड बैंक भी हमारा इंक्रीज़ होगा. तो देयरफॉर कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट बोथ विल बी डेबिटेड. दोनों को डेबिट करेंगे. उसके बाद यू आर हैविंग कैपिटल. ठीक है, तो कैपिटल इज कवर्ड अंडर कैपिटल अकाउंट अकॉर्डिंग टू योर मॉडर्न क्लासिफिकेशन. एंड व्हाट इज द रूल ऑफ इट. वी हैव रिवाइज्ड ऑल द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. तो आपको याद हैं सारे रूल्स. कैपिटल अकाउंट के अंडर अगर कैपिटल इंक्रीज होगी तो वी हैव टू क्रेडिट, बट अगर कैपिटल डिक्रीज होती है तो हमें डेबिट करना पड़ता है. तो इन दिस केस कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड बिकॉज कैपिटल इज इंक्रीजिंग. तो इन योर जर्नल एंट्री यू कैन सी द कैश अकाउंट इज डेबिटेड by rupees 50,000. Bank account is also debited by rupees 2 lakh and two capital account total आप इसका कर देंगे 2,50,000. It means total 2,50,000 बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया गया है. तो दिस इज अवर कंपाउंड एंट्री बिकॉज हेयर यू कैन सी कि मोर देन वन अकाउंट इज डेबिटेड.
ठीक है, कैश अकाउंट भी डेबिट हुआ और बैंक अकाउंट भी डेबिट हुआ, तो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। एक और एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं जरा कंपाउंड एंट्री को। यहाँ पे हम देख लेते हैं, सेल ऑफ गुड्स टू सतीश फॉर ₹5,000। हमने गुड्स सेल करी सतीश को 5,000 की। ₹2,000 इज रिसीव्ड इन कैश एंड बैलेंस टू बी रिसीव्ड लेटर। आउट ऑफ ₹5,000 2,000 तो हमें मिल गए कैश में, बट बाकी का अमाउंट नहीं मिला है। ठीक है, तो दिस वॉज द ट्रांजेक्शन। नाउ यू कैन सी कि सबसे पहले हमें ये देखना है कौन कौन से अकाउंट हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट कैश अकाउंट इज देयर बिकॉज कैश वी आर रिसीविंग कैश। सेल आप कर रहे हो तो सेल्स अकाउंट भी इन्वॉल्व है। ठीक है, और तीसरा सतीश का अकाउंट भी इन्वॉल्व होगा बिकॉज 3,000 रुपीज़ हमें नहीं मिले हैं। तो वी कैन सी दिस ट्रांजेक्शन ऑफ सेल हैज़ इफेक्ट ऑन 3 अकाउंट्स विच आर एज फॉलोज। कैश अकाउंट, वो हमारा एसेट अकाउंट है। व्हेन वी आर सेलिंग गुड्स एंड वी आर गेटिंग कैश 2,000 का, तो इंक्रीज इन एसेट इज देयर एंड दैट्स वाई कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। सतीश अकाउंट, एसेट अकाउंट, सेल टू सतीश इज ऑफ ₹5,000 अगेंस्ट विच हमें 2,000 ही रिसीव हुए हैं, और जो बैलेंस है दैट इज रिसीवेबल अमाउंट, जो हमें मिलना है बट अभी नहीं मिला। तो सतीश अकाउंट विल बी ओपन। हियर वी विल राइट सतीश 3,000 एंड टू सेल्स अकाउंट 5,000 बिकॉज जो टोटल सेल्स है वो 5,000 की है। तो here we have written being goods sold to Satish. So again in this journal entry you can see that 2 accounts are debited. Cash account भी डेबिट हुआ और सतीश अकाउंट भी डेबिट हुआ। तो again it will be considered your compound entry। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हुए हैं। तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर कि किस कंपाउंड एंट्री क्या होती है और किस तरीके से इनको हम मेंटेन करते हैं। इन योर नेक्स्ट क्लासेस वी विल डू सम अदर कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू योर जर्नल एंट्री। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।